ये बनी रहेगी। यहाँ पर एक जो मैं करूँगा सर, देखो जो इस शेयर में मैं आगे जाकर करूँगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखो सर, इस शेयर को मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएगी। आज की वीडियो बिल्कुल गौर से समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर, वोडाफोन आइडिया हमेशा चर्चा में रहा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव वाली न्यूज़ जो आती है, या फिर सरकार के स्टेक से इस कंपनी को जो बचाया जाता है, या फिर इसके जो कुमार मंगलम जी थे इस कंपनी का साथ छोड़कर निकल गए थे, या उनका फिर वापस आना, या फिर इसके अंदर 5G रोल आउट की खबरें को आना, या फिर इंडस टावर का जो पैसा बकाया है वोडाफोन आइडिया को देना इंडस टावर को, और उसकी वजह से इंडस टावर कहीं ना कहीं आपको गिरावट के सिलसिले जो दिखा रहा है। सारी प्रक्रियाओं में यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ लग रही है कि वोडाफोन आइडिया अगर सही रहा तो सारी की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी, और जब सारी की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम जैसे निवेशक इसके अंदर जो अपने होल्डिंग बनाकर बैठे हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएगी। आज की वीडियो बिल्कुल गौर से समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ साइकोलॉजी पे बताता हूँ और हर एक तथ्य को आपके सामने खोलकर बताता हूँ, चाहे वो आरबीएल की तेज़ी हो, चाहे वो बीसीजी की तेज़ी या गिरावट हो, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई है। सर, ध्यान रखना कि एक न्यूज़ जो निकल कर कल आई थी जिसकी वजह से 7% का जो इसने तेज़ी दिखा दी वोडाफोन आइडिया ने, वो थी सर 1 महीने के अंदर कोई रिवाइवल ये प्लान लेकर आएगा, जिसकी वजह से ये 5G को लाने के लिए हर संभव प्रयास वोडाफोन आइडिया करेगा, और कई संस्थानों से ये पैसा जुटाने की बात भी कर रहा है अपने 5G के लाने के लिए। यहाँ तक कि इसकी तेज़ी की मंशा थी और ये 1 महीने का इसके अंदर टाइम है। इस बीच में ये कहीं से भी कुछ भी चीज़ें लाएगा और तेज़ी के संकेत इस शेयर पर बनेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि सरकार ने इसके अंदर जो स्टेक लिया था और एक दिन की तेज़ी ने ही हमें बता दिया था कि ये तो बहुत अच्छा शेयर हो गया, सब कुछ इसके अंदर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि कंपनी में इतना ज़्यादा कर्जा और देनदारियाँ रहेंगी तो ये कंपनी कितना अच्छा काम कर ले, तेज़ी के संकेत तो दिखाएगी, लेकिन फिर डूबकर नीचे की तरफ इस कंपनी को आना है, क्योंकि समय समय पर जो भी ये कमाएगा उसका कुछ भी हिस्सा ये जो है देगा, चाहे वो इंडस टावर का हो या 5G में जो वर्क कर रहा हो उसका हो। तो कई चीज़ों के लिए जो ये वर्क कर रहा है उसका इसको पैसा देना, और इंडस टावर ने पहले इसके ऊपर एक खतरे की घंटी बजा रखी है, भाई हमें पैसा चाहिए, हम कुछ भी नई योजना नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर आपको अब एक चीज़ समझनी है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान शुगर में एक न्यूज़ के द्वारा जो तेज़ी आई थी, टर्म लोन की जो किस्तें थी, टर्म लोन का जो ब्याज था, हिंदुस्तान शुगर ने चुकाया था, और उसकी वजह से शेयर 18 रुपये 80 पैसे या 50 पैसे करीब का जो तेज़ी उसने दिखाई थी। तो उसी तरीके की तेज़ी इसके अंदर भी आ सकती है जब ये अपने फ़ंड के लिए सब कुछ बताएगा। देखो सर, फंड आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस शेयर में तेज़ी आएगी, और उसका ये मतलब नहीं है कि लगातार तेज़ी बनी रहेगी। यहाँ पर एक जो मैं करूँगा सर, देखो जो इस शेयर में मैं आगे जाकर करूँगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखो सर, इस शेयर को मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आगे जाकर बहुत अच्छा काम कर लेगा। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर कुछ भी बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा, और उसके बाद सबसे बड़ा स्टेक लेकर कौन बैठा है? सरकार बैठी है, और सरकार की फिर नज़र तो रहेगी इसके अंदर। भाई अगर इसने कुछ गलत किया या कुछ भी चीज़ें की तो सरकार की नज़र रहेगी। तो जिस तरीके से फिर ये दिमाग बढ़ जाएगा ना सबका आपस में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे जाकर नहीं हो पाती। फिर अगर इसको बहुत कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए सालों के सालों लग जाएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जैसे बीच में अगर इसके अंदर मुझे तेज़ी मिलती है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, देखो सर तेज़ी तो आनी लाजमी है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि जहाँ फंड आया वहाँ पर इसके अंदर अपर सर्किट लगने शुरू होंगे, पर वहीं पर हमें खुद को संभालना है, क्योंकि फंड आने से ये नहीं है कि 5G की एकदम सब्सक्राइबर बढ़ेगी जी, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा इन्होंने खो दिए हैं, सारे के सारे जियो और एयरटेल के पास जा रहे हैं। 5G लाने का मतलब ये नहीं है कि इनके सारे सिम बिक जाएंगे एकदम, क्योंकि उससे पहले तो कब्जा जियो और एयरटेल करके ही बैठा है। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनका फंड आया है, कुछ रिवाइवल ये प्लान लेकर आए, उससे तेज़ी तो आ जाएगी, पर वहाँ अपनी तेज़ी को हमें अपने प्रॉफिट पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा इसके अंदर तब जाकर होगा जब इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे।
तब इसके कर्जे हल्के हल्के कम होंगे। अब इतना ज़्यादा इसके अंदर कर्जा, और इंडस टावर वैसे इसके ऊपर डंडा करके बैठा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रहेगा इसका, जितना कमाएगा बांटने में लगा रहेगा, ये तो पता है। और जब सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है तो सरकार ने क्या कहा है कि जब वोडाफोन आइडिया कमाएगा तो उनको भी कुछ देगा, तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो सरकार ने जब 10 रुपये करीब का स्टेक इसके अंदर लिया हुआ है तो शेयर अभी कहाँ पर है, तो सरकार तो वेट कर सकती है, पर हम इतना ज़्यादा कैसे वेट कर लेंगे कि ये सालों सालों आपको 10 के शक्ल ही ना दिखाए। क्यों? क्योंकि हमें इस शेयर को बहुत ऊपर तक का देखना है, क्योंकि ये ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि कुमार मंगलम से इसके अंदर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। कुमार मंगलम का आना, इसके अंदर निवेशकों का जुड़ाव, सरकार की भी मंशा अच्छी हो जाएगी, 5G के लिए जो फंड जुटाएंगे वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी, बैंकों के अभी नज़रिए बदले हैं, फिर 1 महीने के अंदर ये अपने रिवाइवल प्लान लाएंगे, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है और 1 महीने में 30-31 दिन होते हैं, क्या पता वो 25-30 दिन के बाद ये काम हो। तो वो सारी मंशा हम देख लेते हैं कि भाई एक रिवाइवल प्लान ला रहा है, उसकी तेज़ी आ गई। ये न्यूज़ की तेज़ी होती है, जैसे कि RVNL में एक तेज़ी आपको देखने को जो कल अपर सर्किट में मिली, वो साफ साफ न्यूज़ में लिखा था कि इन्हें बॉम्बे मेट्रो से एक ऑर्डर मिला है, सीमेंस के साथ जो कंस्ट्रक्शन के साथ एक काम कर रहे हैं मिलजुल कर, तो उसके तहत इसका जो शेयर है ना अपर सर्किट मार दिया 5% का RVNL में। तो क्या ये अपर सर्किट अगले दिन भी मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि वो पहले दिन ही बता दिया गया न्यूज़ में कि इसे ऑर्डर की वजह से इसने अपर सर्किट मारा। तो अपने बुद्धि को हमें चलाना चाहिए कि काम की वजह से नहीं, ऑर्डर प्राप्त करने की वजह से। इसी तरीके से अगर हिंदुस्तान जो शुगर था उसने अपना जो कर्ज निपटाया है, उसका जो ब्याज दिया है, किस्त दी है, उसकी वजह से लगातार तो 18 रुपये 80 पैसे 50 पैसे करीब का शेयर गया, लेकिन वहाँ लोगों ने मंशा बनाई होगी क्योंकि उसके अंदर सब कुछ सही नहीं होता। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम शेयरों को नज़र रखें ना सर, तो वहाँ निकलने के और अपनी एंट्री करने के मौके मिल जाते हैं, पर हम खुद को संभालते हैं। आपको क्या लगता है या मुझे क्या लगता है कि ये कंपनी 5G लाने के बाद सारे कर्जे एकदम उतार देगी? मसला ये है कि जब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है तो हम उसे कर्जे को उतारने के लिए सालों लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारे और भी खर्चे बढ़ते जाते हैं। हम जो किसी चीज़ के लिए किस्त निकाल देते हैं, कभी कभी वो किस्त भी हमारे से नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे और भी खर्चे निकल कर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये फंड लाया, 5G की इसने प्लानिंग की है, तो वहाँ पर एक उछाल आएगा और उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये उस पर काम करेगा, धीरे 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 ये ग्रोथ करेगा, फिर वो ग्रोथ से जो पैसा उत्पन्न होगा फिर ये अलग अलग कंपनियों को देगा। तो ये सारा मंशा आपको इसके अंदर आगे का जो मंशा है वो पॉजिटिव मुझे नहीं लगती, लेकिन बीच में अगर ये एक पॉजिटिव संकेत ये दिखाए तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट लेने की मंशा बनती है सर, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है ना कर्जा इतना ज़्यादा है, इंडस टावर का पैसा देना है, तो ये सारी चीज़ें तो तभी होंगी ना कि जब हम अपने को बेहतर तरीके से शेयर मार्केट में डालेंगे और उसकी सिचुएशन को जानेंगे। ये सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रियल सिचुएशन है, आप खुद भी इसकी एनालाइज कर सकते हो। आप किसी बड़े व्यक्ति से भी पूछ सकते हो कि अगर किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया तो वो सबसे पहले कर्ज को उतारने की कोशिश करेगा अपने कमाकर, या अपने को भरपूर करेगा। तो वही एक शेयर मार्केट में है कि अगर इसने कुछ आगे जाकर अच्छा काम किया तो पहले ही अपने कर्ज को उतारेगा, पर उस दौरान जो है एक तेज़ी आती है, वो तेज़ी होगी इसके जिस तरीके से ये फंड लाएगा, तो वहाँ पर इसकी मंशा को आपको पहचानना चाहिए। और अभी भी किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है, डायरेक्ट बात करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने इसके अंदर आपको सब कुछ सही बताया है कि अभी कंपनी कर्जे में है, इंडस टावर का पैसा देना है, सरकार सबसे बड़ा स्टेक लेकर इसके अंदर बैठी है, 5G की इन्होंने रोल आउट के लिए जो भी चीज़ें करेंगे, अभी तो पूरी जगह तो करेंगे नहीं, धीरे धीरे करेंगे, फिर ये फंड भी लेंगे। इन चीज़ों से तेज़ी आ सकती है, पर कंटिन्यू वाली तेज़ी इसके अंदर आना असंभव है। और फिर ऐसे शेयरों में इन न्यूज़ का ऑपरेटर फ़ायदा उठाएंगे और वो आपको जताएंगे, या हमें लगेगा भाई अब तो सब कुछ सही हो गया। सब कुछ सही होता ना सर तो RVNL का अपर सर्किट ना खुलता, बजाज हिंदुस्तान 100 में पहुंच जाता। तो ये शेयर मार्केट है, इसकी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि कोई शेयर अगर नीचे है तो वो क्यों है, किस लिए है, और क्यों भागा है, तो वो न्यूज़ है, ऑर्डर है, क्या है, वो सारी मंशा को आप बनाइए। और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में तेज़ी जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ये अपने पैरों पे भी खड़ा होगा। कुमार मंगलम का आना एक पॉजिटिव संकेत है, उसे देखते हुए अपने थोड़े शेयरों के साथ बैठ सकते हो। देखो सर, इस शेयर में हम बहुत थोड़े शेयरों के साथ लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं, और वो इसलिए बैठना है कि अगर वो पैसे डूब गए तो फिर डूब गए, ये ध्यान रखना। और अगर आपकी रणनीति इस तरीके की है तो तब जाकर इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि 5G आते ही सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, वो शुरुआती तौर में अच्छा हो जाएगा, शेयर प्राइस में दिखेगा वो तेज़ी आपको,
पर उस तेज़ी में आपको संभालना। मैंने एक चीज़ बताई आपको, तेज़ी में खुद को संभालो, और जब शेयर गिरते हैं तब भी आपको खुद को संभालना आना चाहिए। तो आज की मैं वीडियो की आशा करता हूं कि आपको इसकी पहलू समझ में आ गए होंगे, और दिन प्रतिदिन इसके अंदर न्यूज़ आएगी ना, तो वो न्यूज़ इफेक्ट इसके अंदर डालती रहेगी। जब मैं आपको ये बता सकता हूं कि सरकार के स्टेक लेने से जब इसने अपर सर्किट मार दिए 2-3 लगातार, उसी रात को वीडियो बनाई थी मैंने, अगले दिन से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और वैसे ही हुआ ना। और कल भी मैंने आपको लिए वीडियो बनाई है दूसरे चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उस वीडियो को सर सार्थक बाजार से चैनल पर आप ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि रात को 8 से 9 के बीच में उसके अंदर जो वीडियो आती है 4 से 5 शेयरों की आती है, और वो चीज़ें ज़रूर काम करती है जो उसके अंदर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर एक एक पहलू आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। तो उस चैनल को भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कल उसके अंदर मैंने आपको आरबीएनएल हो गया, आईपीओ के माध्यम बता दिए थे, अडानी ग्रुप का माध्यम बता दिए थे, वोडाफोन आइडिया के माध्यम बता दिए थे। वो सारे शेयरों में आपको काम किया है, और अब 1 महीने के अंदर ये क्या प्लानिंग लाता है, क्या प्लान करता है, वो आपको समझना पड़ेगा। वही इसके अंदर तेज़ी के संकेत लाएगा। अगर फंड के लिए इसने काम जिस तरह से बात कर रहा है वो सारी चीज़ें होंगी, वो तेज़ी दिखाएगी। अब उस तेज़ी को आपको समझना है कि आपको इसके अंदर और ज़्यादा की तमन्ना रखनी है, या फिर अपने पैसे पूरे, या फिर अपने जो प्रॉफिट आ रहा है उसको देखना है। सारी मंशा अपने द्वारा बनाई गई, और मेरे दूसरे चैनल पर जरूर आइए जिसका नाम है सार्थक बाजार से। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।